तो नमस्ते बच्चों, आज हम अपना अगला क्वेश्चन आज समझने वाले हैं। क्वेश्चन है संप्रति या आगम किसे कहते हैं? संप्राप्ति, संप्राप्ति अर्थात आगम। जब हम कोई एक वस्तु की निश्चित मात्रा को बेचकर मिलने वाली राशि ही संप्राप्ति होती है, इसे आगम भी कहते हैं। वास्तव में जब हम कोई वस्तु बेचते हैं मार्केट में और बेचकर जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो पैसा हमें मिलता है, वही मिलने वाले पैसे की राशि को हम संप्राप्ति कहते हैं। संप्राप्ति को आगम और रेवेन्यू भी कहा जाता है। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है मूल्यह्रास किसे कहते हैं? मूल्यह्रास संपत्ति के मूल्य में समय के साथ होने वाली कमी को कहा जाता है। जब भी हम संपत्ति का उपयोग करते हैं, उपयोग करने के दौरान वो संपत्ति घिसती है, उसमें उसकी अवस्था में क्षय होने लगता है, जिसके कारण उसका मूल्य दिन प्रतिदिन कम होने लगता है और संपत्ति में दिन प्रतिदिन स्थायी रूप से होने वाली यही कमी को हम मूल्यह्रास कहते हैं। वास्तव में इस मूल्यह्रास को हम वापस से रिकवर कर सकते, वापस से प्राप्त करते हैं इस मूल्यह्रास की राशि को वस्तु के जीवन काल में विभाजित करके, और कुछ समय पश्चात हम वस्तु को पुनः उपयोग में ले लेते हैं, जिससे उस पैसे को जो हमने मूल्यह्रास के रूप में अलग निकाला है उसे उपयोग करते हैं और उससे नई वस्तु खरीदते हैं। यही उस संपत्ति का मूल्यह्रास माना जाएगा। यह सब संपत्ति के मूल्य में होने वाली स्थायी कमी है। याद रखना, मूल्यह्रास संपत्ति के मूल्य में होने वाली स्थायी कमी है जो समय के साथ साथ कमी होती है। हमारा आज का अगला प्रश्न है पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो कि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान स्थायी रूप में होती है। बच्चों, ऐसा होता है कि व्यवसायी जो होता है वो बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन करता है, बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन करता है और इस उत्पादन करने के दौरान उसे बहुत सारी संपत्तियों की आवश्यकता होती है। उत्पादन करने के दौरान उसे बहुत सारी ऐसी अन्य वस्तुओं की आवश्यकता होती है जिनका वो वस्तु के उत्पादन में मदद लेता है। जैसे मशीनों का उपयोग करता है। मशीनें वस्तुओं के उत्पादन में सहायक है और वो स्थिर है। उनकी सहायता से उत्पादन किया जाता है, जिनका कुछ एक मूल्य होता है। तो ऐसी वस्तुएं जिनका किसी अन्य वस्तु की उत्पादन करने में उपयोग किया जाता है, वे पूंजीगत वस्तुएं होती है और इन्हीं वस्तुओं को उत्पादक वस्तुएं भी कहा जाता है। इनका व्यवसाय में स्थायी स्वरूप होता है। 3 बातें। पहली बात, ये अन्य वस्तु के उत्पादन में सहायता करती हैं। दूसरा, ये उत्पादक वस्तुएं होती हैं और तीसरा, ये व्यवसाय में स्थायी रूप से होती हैं। थैंक यू।